आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। यदि आपकी आंतरिक श्रद्धा बनी रहती है, उस पथ पर आगे बढ़ सकते हो। ये तो केवल ज्ञानी जानते हैं। इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान भी है, शायक संकट भी है, पर बहुत 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 उच्च कोटि की साधना है। केवल ज्ञान की दृष्टि से जो केवल ज्ञानी की वाणी उनके साक्षात में सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उनको हो सकती है। अब निरंतर आप उसका प्रयास करते रहो, वाणी सुनते रहो, श्रद्धा किस पर करनी? एक जीव, मात्र जीव, एक आत्मा, बाकी सब छोड़ दो। कुछ भी करो, केंद्र बिंदु क्या है? चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे आप विहार कर रहे हो, चाहे आप शास्त्र का पाठ पढ़ रहे हो, चाहे आप विश्राम कर रहे हो, चाहे भीड़ में बैठे हो, चाहे एकांत में बैठे हो, मात्र 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 किसका चिंतन? जीव का चिंतन। जैसे भगवान एग्जाम्पल देते हैं, एक विद्यार्थी जब उसने विद्या का अध्ययन करना होता है तो सारा पराक्रम किस में लग जाता है? वह अपने विद्या में, पेपर में लग जाता है। एक कुशल गृहिणी जब वो भोजन बनाती है तो सारा ध्यान गृहिणी का कहाँ होता है? भोजन बनाने में होता है। एक कुशल व्यापारी जो व्यापार करता है, उसका सारा धन कैसे कमाया जाए। एक वैद्य जो अस्पताल में इलाज करता है, उसका सारा ध्यान क्या होता है? कि रोगी ठीक हो जाए। सारा कंसंट्रेट, चाहे वो वैद्य है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे विद्यार्थी है। ऐसे ही साधु का, हम साधु बने हैं, पंच महाव्रत लिया है, साधु बने हैं, हमारा सारा फोकस एकमात्र जीव। मैं जीव हूँ, जीव के अलावा मेरा कहीं उद्देश्य नहीं, संकल्प नहीं। जीव के साथ क्या जुड़ा है? ये देह में मन, बुद्धि और इंद्रियां। तो ये मन, जीव ने सबसे बड़ी भूल क्या की? हमने सब ने, कि जीव ने अपनी सारी शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, और जीव कमज़ोर हो गया। तो जीव की सारी शक्ति मन ले गया, बुद्धि लेगी, तो हम कहाँ गुलाम बन जाते हैं। ध्यान तो मन लगता ही नहीं, मन भटकाता है, इंद्रियां विषय देखती हैं, ऐसे हम उलझ जाते हैं। तो सारी शक्ति अपने में ला करके, मन बुद्धि इंद्रियों को अलग करके अपने में स्थित होते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान कोई श्वासोश्वास का नहीं है, कोई मंत्र का नहीं है, कोई आंखें बंद कर में। ध्यान है जीव अपने आप को जानकर, मानकर, स्वीकार कर अपने में स्थित हो जाए, श्रद्धा करे, उसमें टिक जाए, उसमें विश्राम प्राप्त कर ले। तो जितने समय का आप विश्राम करोगे वो समय आपका शुक्ल ध्यान है। ऐसे आपको निरंतर निरंतर प्रयास करना। पहले अटल श्रद्धा किसके प्रति? मैं जीवात्मा, और जीवात्मा में अकेला। तीनों लोकों में, तीनों कालों में जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। ये अटल विश्वास। चाहे हम सातों नरकों में भी घूम आए, पशु पक्षी भी बन गए, देव भी बन गए, मनुष्य भी बन गए, पर जीव ने अपने को नहीं जाना, अपने पर स्थिरता प्राप्त, इस कारण प्रण कर रहे हैं। तो ये भगवान की वाणी यही कर, जो तीर्थंकर हुए या जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो अपने में स्थिर होकर के करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। हमारा सबका यह लक्ष्य यही है कि आप कुछ भी करो, अपने को मत भूलो। अपने का मतलब जीव। जो आचार्यांग का पहला सूत्र है, जीव नहीं जानता मनुष्य, वो पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, या तो केवली भगवान जानते हैं, या जिनको अवधि ज्ञान हो जाता है, या किसी के उपदेश से आपको बोध हो जाता है कि वो मैं हूँ, सोहम। सोहम का मतलब वो
जो सिद्ध भगवान हैं, जो केवली भगवान हैं, जो पंच परमेष्टि में हैं, जो सातों नरकों में हैं, जो पशु पक्षी में हैं, जो मनुष्य में हैं, जो देव में हैं, उन आत्मा के समान मैं हूँ। यहाँ सारी दृष्टि आत्मा को दी है, शरीर को नहीं दी, व्यक्ति को नहीं दी, वस्तु को नहीं दी, स्थान को नहीं दी, धन को नहीं दी, पद को नहीं दी, कि वो कितना क्रियाकांड है, कितना ऐसा, कुछ नहीं। मात्र 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 जीव हम सब समान हैं। ये एक दृष्टि जीव की, उसको आत्म दृष्टि कहते हैं, कि आपने सारी दृष्टि शरीर को छोड़ करके किसको दी? आत्मा। सब में जैसे हम सब बैठे हैं तो हम क्या देखते हैं? ये साध्वी है, ये श्रावक है, ये बड़ा श्रावक है, ये वहाँ से आया है, ये नहीं, ये है शरीर का स्वाब। पर सब में क्या है? सब में एक जीवात्मा है। वो जीवात्मा जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, महावीर में है, मुझ में है। तो देखते समय पहले क्या देखना? उसमें जीव देखना। हम शरीर देखते हैं, हम उसके स्वभाव को ये एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो दृष्टि आपकी जीव पर पड़े। यह है सम्यक दृष्टि का पहला। सब में समान, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ये एकदम होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। इसलिए भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लग गए, तीर्थंकरों कितना समय लग गया। और हमें महाव्रत लेने के बाद भी हम संसार में उलझे जाते हैं। हमें उलझे हैं, खुद ही उलझे हैं, किसी ने उलझाया नहीं है। मेरा प्रवचन बढ़िया हो जाए, मेरा मान सम्मान हो जाए, मेरे श्रावक बन जाए, मेरी संस्था बन जाए, मुझे मेरी जय जयकार लग जाए, ये मैं ऐसे ही करता रहा। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ही 50 साल ऐसे लगा दिए, मैंने ऐसे लगा दिए। अब सोचा कुछ फ़ायदा नहीं है चमासे चमोसे करने का। एक जगह बैठ करके अपने जीव तत्व को जानो। अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई माने, कोई ना माने, क्या आ गया? श्री मुनि की निंदा ही हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। श्री मुनि को मुर्दाबादी कहेंगे और क्या कहेंगे? शरीर को कहेंगे आत्मा, तो आत्मा सबकी समान है। ऐसे भाव, जैसे ये बहुत सुंदर है ये तीर्थंकर महावीर का चरित्र। कितना पढ़ोगे, भगवान अपने में लीन रहे, किसी को देखा ही नहीं। जैसे घर से निकले मौन एकांत, किसी को परिचय तक नहीं दिया। कितने उपसर्ग आ गए, लोगों ने चाबक मारे फिर भी बोले नहीं, लोगों ने फांसी दे दी फिर भी बोले नहीं। ऐसी साधना महावीर की साधना। हम तो महावीर के शिष्य भी नहीं करा सकते जो महावीर की साधना थी। तो ये अवसर है हमें मिला पंचम काल में। समझो ये पंचम काल में अवसर मिल गया। आगे तो छठा आरा आएगा। पंचम काल में सबसे बड़ा हमें उपलब्धि क्या हुई कि हमें महावीर की साधना जीवंत अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से मिल गई। और वो साधना मिलने के बाद हम उसको जिए, उसमें जीना है। हम जी नहीं पाते। हम क्या करते हैं? उपदेश दें, मुझे मिला मैं आगे दे दूं, मुझे मिला मैं आगे दे दूं। लोगों को सुधारने में लग जाते हैं, आप सुधरते नहीं, सारी गड़बड़ यहाँ हो जाती है। तो हमें अपने को सुधारना चाहिए कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों संसार में आया था, उलझ किस लिए जा रहा हूँ। बस 4-5 बातें समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और सब कुछ करते हुए भगवान ने ये नहीं कहा कि साधु ही बनो। गृहस्थलिंग सिद्धा, गृहस्थ में रहते हुए भी सिद्ध हो सकते हैं। गृहस्थ भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। गृहस्थ देखो, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, संघ को संभालता है, साधु साधियों की सेवा करता है, उनके आहार का, पानी का, सेवा का। ये गृहस्थ इतना सेवा करता है कि थोड़ा करके गृहस्थ ऊंचा हो सकता है, थोड़ा करके ही। क्योंकि आप संतों की सेवा में अपना धन लगाते हो। वहाँ भी ईगो पॉइंट ना आए कि मैंने किया, कि मुझे अवसर मिला दान देने का। तो इससे क्या, आपकी अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और थोड़ा ध्यान करने से, जैसे साधु को बोला है कि 24 घंटे में 10 घंटे 8 घंटे, गृहस्थ 2 घंटे ध्यान कर ले, 2 घंटे 3 घंटे अपने में डूब जाए और नेक नीति से कमाई करे। उसका एक हिस्सा अपने में रखे, एक हिस्सा व्यापार में लगाए, एक हिस्सा साधु साधु संघ की सेवा के लिए लगाए। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, उन्होंने ऐसे किया। और 10 के 10 श्रावक 12 व्रत लेकर के पहले देवलोक में गए और आते ही सिमंद्र स्वामी भगवान के महावीर में जाएंगे और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। ये मार्ग बहुत सरल भी है और कठिन भी बहुत ज़्यादा है।
समझ में आ जाए और जीना आ जाए और अपने में। और सुख कहाँ है? सुख बाहर है ही नहीं, सुख भीतर है, अनंत भरा पड़ा है। भगवान कहते हैं नरक के नेरिये में भी वही सुख है जो सिद्धों में है, पर उनको पता नहीं लगता, वो दुखी हो रहे हैं। और जिनको क्षायक समगत हो गई वो भेद ज्ञान करके सुखी हो रहे हैं। देव भी पुण्य तो कमा रहे हैं, अपने को मान ले कि मेरा पुण्य, तो कर्मों का बंधन कर रहे हैं। जीव मात्र 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 दृष्टा है कि मैं कुछ करता ही नहीं, हो रहा है, ऐसा ऐसा होने वाला है। तो आप बस, हमारा तो यही नम्र निवेदन है कि सारी बातें छोड़ करके, ठीक है चतुर्मास भी करना होगा, प्रवचन भी देना होगा, दो प्रवचन का सार एक ही, जीव की रक्षा के लिए। जब कोई शास्त्र लगा लो, उत्तराधीन सूत्र बहुत अच्छा है, उपासक दिशांग अच्छा है, और कई सूत्र लगा के मैं सार दे दो, आधे घंटे में सार दे दो, और उसके बाद मौन हो जाओ। चर्चा करनी है शाम को आधे घंटे का समय रखो, जिसने प्रवचन करना है पूछना बात करो, नहीं तो अपना मौन ध्यान में लीन रहो। और दुनिया जैसा चाहो वैसा हो सकता है, दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे प्रवचन देते रहो चाहे ना देते रहो। हमने अनुभव करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं कि मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। हम तो कहते हैं महावीर ने जो दृष्टि दी है, दृष्टि ले लो, एक आत्म दृष्टि ले लो, बाकी सब छोड़ दो, उस आत्म दृष्टि में सब आ जाएगा। और हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम महावीर की वाणी को अलग अलग कर सकें, ये उसकी है ये उसकी है किसकी। मैं तो कहते महावीर की दृष्टि ले लो, एक जिए जिए पंच पंच जिए जिए 10 10 जिन तरंग सब सत्तू जिना में, एक को जान लो सब जान लो। एक यानी आत्मा, वो तुम्हारे भीतर है, वो कहीं आई। और आत्मा में 8 गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास है। और जैसा जैसा डूबोगे, आचार्य मान तुमको 48 तालों में बंद कर दिया कि अब दुखी थे सुखी थे, वो भगवान की ऐसी भक्ति की ताले टूटते चले गए और बाहर आ गए। ऐसी भक्ति ऐसी श्रद्धा हो तो आदमी पार हो जाता है। कामदेव को देव खड़ा होकर नंगी तलवार लेके खड़ा हो जाता है, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कामदेव कहता है शरीर के टुकड़े कर सकते हो, आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसी अटल श्रद्धा हो तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। इस आकार में निराकार आत्मा, आकार परिवर्तनशील है, आत्मा निराकार है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है। आत्मा सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, पूरे विश्व में आत्मा है। भिन्न भिन्न गति योनि स्थिति में सब में आत्मा समान, आत्मा सर्वगुण धर्म समान, 8 गुणों से युक्त। सोहम 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 सोहम। मैं आत्मा सब में समान, आत्मा सत्य, आत्मा शुद्ध, आत्मा विचार आएंगे आने दो, जाएंगे जाने दो। तुम विचार नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, एक साक्षात शुद्ध निर्विचार निर्विकल्प आत्मा। यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, वो तुम हो। भीतर के मौन और शांति का अनुभव करें। सुख आपके भीतर है, शांति आपके भीतर है, आनंद आपके भीतर है। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें।
पूरे जगत में मेरे समान आत्मा, अरिहंतों में, सिद्धों में, आचार्यों में, उपाध्याय में, साधु में, वही आत्मा जो मेरे भीतर आत्मा। मुझे भी सिद्ध गति में जाना है। मेरा लक्ष्य सिद्धालय है। एक ही लक्ष्य रखो सिद्धालय का। जहाँ महावीर गए, 24 तीर्थंकर गए, उन्होंने इस देह की ममता को तोड़ा, एकांत मान ध्यान में साधना करते चले गए। बेसहारा आकाश की भांति स्वच्छ निर्मल जिया। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्म श्यामन, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्म मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे For more than 6 decades, we have been helping the world to organize businesses and assisting people to bring out their creative best with innovative and high-precision products that help to join, fix or cut through our brands Kangaro, Miles, Munix and Kohi. We are one of the largest manufacturers and suppliers of high-quality staplers, staples, staple removers, paper punches, tape dispensers, gun tackers, tape tool, cutter knives and blades, pneumatic tools, industrial staples, stitching wire, scissors and kitchen essentials etc. KGOC brand identity symbolizes the unification that signifies flexibility and limitless possibilities to create a new future. हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।